हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरा संस्कृति से। आज मैंने आप सब के लिए जो विषय वस्तु लेकर आ रही हूँ उसको एक सुंदर सा कहानी के माध्यम से आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ। वो कहानी सुनने के बाद आप सबको ऐसे लगेगा सच में भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं कर सकते। भगवान के पास एक भक्त का क्या मायना होता है, उसका कितना मूल्य होता है, ये आज का विषय वस्तु में आप सबको पता चल जाएगा। भक्त मान सम्मान रक्षा करने के हेतु भगवान कैसे स्वयं अपना हस्त में खड्ग लेकर शत्रु के साथ युद्ध करके भक्त को विजय प्राप्त करके उसके मान सम्मान को रक्षा करने के हेतु आगे भर होकर आ गए थे। ये आज का जो विषय वस्तु का सारांश, ये विषय वस्तु का जो सारांश वो है कांची अभियान। एकदा उत्कल नाम का देश जो राज्य था, उसका पड़ोसी राज्य था कांची। कांची राज्य का जो राजकुमारी, उनका नाम था पद्मावती। वो अत्यंत सुंदरी थे। उसी समय उत्कल का जो राजा थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। वो पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती के सौंदर्य अत्यंत विमुग्ध होकर उनको विवाह करने के हेतु विवाह प्रस्ताव उनके दूत के हाथ से कांची भेजे थे। जब कांची राजा ये विवाह प्रस्ताव को सुनने उनके पास जब ये विवाह प्रस्ताव रखा गया, तब वो ताच्छल्य भरा कंठ से उपहास करके वो उत्कल राजा पुरुषोत्तम देव को अपमानित किए थे। उनका ये कहना था कि उत्कल का जो राजा एक राजा होने के बावजूद भी रथ यात्रा के समय लक्ष प्रजा के सामने अपने स्वहस्त में झाड़ू लेकर रथ को झाड़ू करते हैं। वो तो एक झाड़ूदार से भी कम नहीं। इसीलिए मैंने अपने राजकुमारी को भले एक झाड़ूदार से ब्याह कर सकती हूँ, लेकिन जो उत्कल का राजा से कभी भी उनको मेरा जो राजकुमारी को विवाह नहीं करने दूंगी। ऐसे बोलकर इसी के जो उनका प्रस्ताव से इसी प्रकार उत्तर देकर उन्होंने पुरुषोत्तम के पास भेज दिए थे। ये संदेश पाने के बाद पुरुषोत्तम देव को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने भी अपने आप को लज्जित मने किए थे एवं रात को स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु को ये बात अवगत करा के वो सो गए थे। रात को भगवान जगन्नाथ उनका भक्त का ये दुख उनको मंजूर नहीं था। वो स्वप्नादेश से माध्यम से उनको बोले थे, आप जाइए कांची राजा से के साथ युद्ध कीजिए और युद्ध से उनको पराजय करके उनका राजकुमारी को लेकर आइए, हम आपको साथ देंगे। ये बात जब भगवान के पास उनको ये आज्ञा मिल गया, इसके बाद पुरुषोत्तम देव ने कांची के साथ युद्ध करने के लिए समस्त सजवाज होकर प्रस्तुत हो गए। जो दिन युद्ध करने के हेतु पुरुषोत्तम देव अपना सैन्य सामंत पटुआर सह कांची अभिमुखे यात्रा कर रहे थे, उसी समय उन्होंने रास्ता में जाते जाते एक वृद्धा महिला को देखने को पाए थे। वो वृद्धा महिला आके उनके पास खड़ा हो गया और राजा को निवेदन किया। उनके हाथ में एक स्वर्ण मुद्रिका था। उसी मुद्रिका को देकर उन्होंने पुरुषोत्तम को
राजा जी को बोले, हे राजा जी, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं ये हमको पता है, क्योंकि आपका 2 सेनापति, एक सफ़ेद घोड़ा में बैठे हुए और एक काले घोड़े में बैठे हुए इसी रास्ता में आगे आगे जा रहे हैं। उन्होंने मेरे पास ये मैं जो दही बेच रहा हूँ, उन्होंने मेरे पास दही पी लिए। और पावना के स्वरूप जब मैंने उनको कौड़ी मांगा, उन्होंने बोले, हम लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमारे पास कोई कौड़ी अभी मौजूद नहीं है, इसलिए आप ये स्वर्ण मुद्रिका रख लीजिए। जब मैंने बोला, मैं तो गरीब महिला हूँ, स्वर्ण मुद्रिका लेकर कहाँ उसको बेचने जाऊँ, मेरा परिवार तो का भरण पोषण के लिए आप जितना भी कौड़ी आपके पास है उसको दीजिए। उन्होंने बोले, हमारे पास अभी किसी भी कौड़ी नहीं है, क्योंकि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। हमारे पीछे जो हमारा राजा उनका सैन्य सामंत लेकर आ रहे हैं, उनके पास खाद्य सामग्री कौड़ी इत्यादि मौजूद है, आप ये स्वर्ण मुद्रिका रख लीजिए और उन जो राजा जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। उनसे आप हमारा ये जो दही का जितना मूल्य, उसी मूल्य से कौड़ी वापस ले लीजिए। जब वो वृद्धा के पास पुरुषोत्तम देव ने ये वाक्य सुने और उनके हाथ से जो स्वर्ण मुद्रिका देखे, उन्होंने स्तंभीभूत हो गए, क्योंकि वो जो स्वर्ण मुद्रिका प्रभु स्वयं जगन्नाथ का हाथ का मुद्रिका ही था। तभी उन्होंने अत्यंत आनंदित हो गए और वृद्धा को उसका नाम पूछे थे, उनका नाम था माणिक। इसीलिए उनको उनका पाँव से आशीर्वाद लिए और बोले, हे माणिक, तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि स्वयं भगवान जगह बढ़िया ही आपके पास दही पी के गए। आप इतना महान, आपका सुकर्म बहुत था, इसी वजह से भगवान स्वयं आपसे दही पी के गए। इसीलिए जो स्थान पे वो वृद्धा महिला दही बेच रहा था, उसी स्थान को उसी के नाम से माणिकपाटना नाम से नामित कर दिए और उनको प्रसन्न होकर अनेक धन धान्य, उसी समय जो कौड़ी प्रचलित था वो प्रदान किए और भगवान का जो अंगूठी स्वर्ण का मुद्रिका वापस लिए। उसी समय पुरुषोत्तम देव को ये पता चल गया था, जो युद्ध के लिए जा रहे हैं उसी युद्ध में उनका विजय लाभ सुनिश्चित, क्योंकि भगवान स्वयं राम बलराम कला और सफ़ेद घोड़ा में बैठकर उनके युद्ध में साथ देने के लिए पहले से ही जा चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कांची अभिमुखे यात्रा शुरू कर दिए और कांची राजा के साथ युद्ध करके उनको पराजय करने के बाद पद्मावती को साथ में लेकर आ गए थे। और उसी पद्मावती को भी उसी समय राजा ने विवाह किए थे, जिसी समय वो हाथ में झाड़ू लेकर स्वयं रथ के ऊपर झाड़ू कर रहे थे, उसी समय ही पद्मावती के साथ वो विवाह करने के लिए मनस्थ किए थे और उसी समय ही उनके साथ उनका विवाह हुआ था। ये था कांची अभियान में कैसे स्वयं जगन्नाथ अपना भाई बलराम के साथ घोड़ा में बैठकर हाथ में खड्ग लेकर अपने भक्त को विजय प्राप्त करने के हेतु, अपना भक्त का सम्मान रक्षा करने के हेतु, अपना सम्मान रक्षा करने हेतु युद्ध करने के लिए गए थे और अपना खुद का मान, अपना भक्त का मान भी रक्षा किए थे। इसी प्रकार हमेशा भक्त भगवान का होता है, भगवान भक्त का ही होता है। भक्त और भगवान का जो अपूर्व संपर्क
ये जुगे जुगे में ही दिन से ही रहता हुआ हर जगह में इसका प्रमाण हम सबको मिलता है। इसी प्रकार भगवान कांची अभियान करके अपना भक्त को विजय लाभ कराए थे।